मुझे भी लगा 4 महीने बाद आऊँगी शायद बच्चा ऐसा करेगा, पर छोटा वाला मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसने इस तरह से दिखाया हो। बिल्कुल ऐसे आते ही घुल-मिल गया बिल्कुल। उस टाइम जो माहौल बना था उन्होंने तो FIR भी कराई थी, तो वो जब मैं आ गई तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि जो माहौल बना था तो उनको तो अभी वो तैयार है। देखो जो भी है, अभी हम मिले नहीं हैं उनसे, और जो भी बात होगी डिस्कस करेंगे। और इस मामले में अभी ज़्यादा कुछ मैंने मतलब वो नहीं की। मतलब अभी आप मिली नहीं है अपने पति से, पहले वाले पति? नहीं, बातचीत हो रही है बस फ़ोन पे। और बच्चे, उनको भी पता है कि उन्होंने खुद बोला कि बच्चे आप अपने पास रखो और इसे संभालो, क्योंकि आप बेटर संभालो। अच्छा, ये वो कह चुके हैं, क्योंकि पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो बच्चे किसी भी कीमत पर आपको नहीं देंगे। कह रहे हैं कि बच्चों को आप संभालो और देखो, और उन्होंने ही भेजे भी है बच्चों को। अच्छा नसरुल्लाह, अगर यहाँ पर आप अभी एक बार यहाँ आएंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है उनके लिए यहाँ परमानेंट रहना। आपको भी पता है नेशनलिटी वगैरह जो इतनी आसान नहीं होती, सबकी अपनी प्रक्रिया होती है। तो उस हिसाब से फर्स्ट ये है कि पहले वो आएंगे, उसके बाद करेंगे डिसाइड। और बच्चे भी समझदार हैं तो बच्चे के साथ भी डिस्कस करेंगे। अंजू देखिए, इतना बड़ा कदम उठाया है, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सोचा होगा, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है बच्चों के साथ में, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे। अगर ये कंडीशन आती है कि आपको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़कर, आपके बच्चों को जाना पड़ा उनके साथ, तो क्या आप तैयार होंगी? क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो रहना होगा। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसे इस तरीके से नौबत आएगी नहीं मेरे ख्याल से, कि हिंदुस्तान छोड़ने की नौबत आए। और उसके अलावा और भी प्रोसेस है कि हम अदर थर्ड कंट्री भी हम वो कर सकते हैं, कि हमें भी ना छोड़ना पड़े, उन्हें भी ना छोड़ना पड़े। अच्छा, मतलब आप क्या दुबई में इंडिया के लोग कितने सारे लोग रहते हैं, दुबई है तो दुबई माना जा सकता है? अभी मैं जानती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि वो आएंगे और उसके बाद आप ये तय करेंगे। बिल्कुल। अंजू, बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा है आपको, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा था कि सीमा तो 4 बच्चों के साथ में आ गई, अंजू ने आखिर कैसे छोड़ दिया? मतलब कैसे अंजू का ज़मीर, कैसे जहन गवा? ये ना वो भाग के आई है, पर जो भाग के जाता है वो अपनी सारी कीमती चीज़ लेके जाता है। तो मैं तो भाग के नहीं गई ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गई तो गई, मतलब हमेशा के लिए गई, पर ऐसा नहीं था ना। मुझे पता है कि मैं आ भी सकती हूँ, मैं आ भी जाती एक हफ्ते में। अगर ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होता तो मैं आ भी जाती, ये बात है। इसलिए मतलब आप पहले से सोच कर ये गई थी कि मैं कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ, उसके बाद लौटूंगी और फिर अपने बच्चों को वापस अपने पास ले लूंगी। भाग के आई है, लेके आई है, इसलिए कि उसे वापस नहीं जाना। उन्होंने तो साफ कह रखा है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, वहीं पर रहूंगी। ऐसी बात है। तो मैं इसमें ये इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं ना कि छोड़ के गई। इसमें छोड़ने की बात, अच्छा है ना, छोड़ के गई हूँ कि पहले मैं जाके देखूँ, जो इमेज बनी है पाकिस्तान में, पहले खुद जाके देखूँ मैं कैसा क्या है। लेकिन वो हो गया होता। आपको बता दो, जो तलाक का प्रोसेस होता है ना, उसमें पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फैमिली और पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। अगर होता तो ऐसी नौबत आती नहीं, सारी चीज़ें बहुत धूमधाम से होती, शादी भी होती, तलाक भी होता। पर अंजू, हमारा जो कानून है वो यही कहता है कि अभी उन्हें तभी आपका शौहर हो सकता है पाकिस्तान में मान लिया हो, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन साथी बनने के लिए एक लीगल, एक कानूनी प्रक्रिया है। तो वो प्रक्रिया अभी जारी रहेगी या फिर नहीं? गुजरेंगी आप उस प्रक्रिया से या नहीं? नहीं, जो लीगली प्रक्रिया है जो वो हम करेंगे, और जो भी होगा डिस्कस करेंगे। पर अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी जगह पे है, मैं अपनी। कुछ ऐसी बात, मुझे सबसे पहले सारे लोगों से यही मेरी अपील है कि जिस तरीके से मैं यहाँ की हूँ और मुझे समझा जाए, मुझे समझने की कोशिश की जाए। और मैंने मतलब इस तरीके से, ठीक है मैंने कानून तोड़ा कि मतलब तलाक नहीं लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तलाक नहीं लिया तो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, या जो भी हमारा पहले से ऐसा था। इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं खुद इंडिपेंडेंट थी, इसलिए मुझे समझने की कोशिश करें। और मैं यहाँ की नागरिकता, किसी भी तरह का कोई गिल्ट, कुछ ऐसी भावना कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यही है कि जैसे मुझे लोगों ने समझा, और इसलिए मैं आई हूँ और आके फेस भी कर रही हूँ। मैंने बोला भी था कि मैं सबको फेस करूँगी, बोलूँगी, बताऊँगी। मैं कोई भागने वाली भगोड़ी नहीं हूँ। और जो लोग जो अनलीगल आई है वो औरत, उसको तो मतलब किस तरीके से क्या क्या करके, चलिए ठीक है, कहते हैं